नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम विषय में बात करते हैं। एक नरूला करके क्रिश्चियन पास्टर है जिसने पंजाब में बात करी सिखों को हिंदुओं से लड़वाने की, खत्म कर देने की। देखिए, जो भारतीय गवर्नमेंट को क्या पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है सनातन धर्म को प्रोटेक्ट करना। अगर वो नहीं करते हैं तो बिलीव मी, देवता विल इंटरवीन और देवता भी ये काम करेंगे। बताएं क्यों आपको कि पृथ्वी पे भारतवर्ष एकमात्र जगह है जहाँ पे सनातन धर्म का गढ़ है। पूरे विश्व को वेदों का ज्ञान, उसका संरक्षण का दायित्व भारतीय सरकार का है। ये बात समझनी चाहिए, ये दैव कर्म है। और अगर भारतीय सरकार किसी भी तरह के प्रपंच के थ्रू कि जैसे यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी तो वेटिकन की एजेंट है, वो उसको कोई श्रद्धा नहीं है भारतीय वेदों में, कुछ पुराणों में। उसका काम ही है वेटिकन की तरफ से पूरे भारत में करप्शन करके, और लेकिन उसके बीच में करप्शन स्कैंडल में जब सब लोग लगे होंगे वो बीच में चर्च को बढ़ाएगी, क्योंकि वही काम करते हैं। दे आर वेरी डेडिकेटेड। उनका काम है चर्च मेंबरशिप बढ़ाना, भारत को कन्वर्ट करना, उसको भारत को कन्वर्ट करने के बाद भारत को लूटना। कन्वर्जन का काम ही होता है लूटना। अफ्रीका को क्यों लूटा जाता है? क्योंकि सारे क्रिश्चियन बन चुके हैं, तो वो उनको चर्च फंसा लेता है कि गॉड्स ड्यूटी इज नॉट टू इंटरवीन, और धीरे धीरे वो अपने देश को भूल जाते हैं और वो उसी एंटिटी के लिए काम करते हैं जो चर्च उनको बोलता है, इन द नेम ऑफ गॉड। अफ्रीका की लूट ऐसी हुई, साउथ अमेरिका की लूट ऐसे ही हुई। सभी यूरोपियन देशों ने ये जो रिलीजन का चूरन बेचा वो था उनकी जमीनों को हथियाने के लिए, और फिर गॉड के नाम पर सरकारें बदलने के लिए डेमोक्रेसी के साथ, और फिर उनकी सारी जमीनों को लूटने के लिए। ये काम यूरोप ने किया। तो जब यूरोप में अगर इस्लामवाद बढ़ रहा है तो बिल्कुल भी दुखी मत होइए, उनके कर्म उनको खा रहे हैं। कहीं भी इस्लामवाद बढ़ रहा है तो आप दुखी मत होइए, आपको कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी वही काम किया आपके विरुद्ध। तो यूरोपीय देशों में अगर पाकिस्तानी या यूके में पाकिस्तानी जाके गड़बड़ मचा रहे हैं, वो अच्छी बात है, उनके कर्म है। पूरे विश्व में मूल सभ्यताओं को बचाने का कार्य भारत का है, क्योंकि वो सारे मूल सभ्यताएं सनातन है। यहां तक कि यूरोप का भी कन्वर्जन हुआ, कॉलोनाइजेशन हुआ 1300 के से 1500 तक, मतलब 1000 से 1500, 500-600 वर्ष में उनके सभी मूल निवासियों को वाइप आउट कर दिया गया। आप ये समझिए, ये बोलते हैं क्रिटिकल फेथ थ्योरी। मैंने इस बुक में डिटेल में लिखा है क्रिटिकल फेथ थ्योरी। इट वाज नेवर अबाउट क्रिटिकल रेस थ्योरी। क्रिटिकल फेथ थ्योरी मतलब अगर अब्राहमिक फेथ में, कैथोलिसिज्म में या क्रिश्चियनिज्म में आप कन्वर्ट होते हैं तो उसी के आधार पर रेस का डिसीजन होता है। तो रेशियल थ्योरी वाज इन्वेंटेड टू डिफेंड और टू हाइड क्रिटिकल फेथ थ्योरी। गेम तो पूरा कन्वर्जन का था। कन्वर्जन करने के बाद आपकी मानसिकता बदल दी जाती है, फिर आप फॉरेन लोगों के लिए काम करते हैं। आप देखिए भारत में, देखिए जो लोग कन्वर्ट होते हैं कितना गाली देते हैं हिंदुओं को, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। फिर उसके बाद गांव में उनके गांव ले लिए जाते हैं। चर्च सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओन करता है। आप तो वक्फ की बात करते हैं, चर्च सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ओन करता है। और फिर आप जो मुसलमानों के विरुद्ध, मुसलमान जो भारत हिंदुओं के विरुद्ध काम करते हैं, उसका बेसिस भी यूरोपियन बुक से आता है, कि यूरोपियन उनको सिखाते हैं कि हिंदू खराब होते हैं, बुत परस्ती, ये सब सिखाया जाता है मदरसों में भी। वहां पे भी फंडिंग कहाँ से आती है? आपको लगता है सऊदी अरेबिया देता है? नहीं, वो सारी फंडिंग आती है ड्रग के ट्रेड से, बाकी ट्रेड से, विच इज कंट्रोल्ड बाय द कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म ग्रुप्स। स्टेट फंडिंग होती है, अमेरिकन गवर्नमेंट से आती है फंडिंग फॉर कल्टीवेशन, सोल कल्टीवेशन। पंजाब में जो आप देख रहे हैं नरूला, ये सब चीज़ों का, पेंटाकोस्टा चर्चेस का, या नॉर्थ ईस्ट में आप देख रहे हैं, ये सारे अमेरिकन चर्चेस हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है। और आपको मालूम है चर्च ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया था सिखों के साथ? खालिस्तानी ग्रुप तो पूरा उन्हीं के थ्रू बना है। दिलीप सिंह को कन्वर्ट किया था, महाराज दिलीप सिंह को, उसके थ्रू उन्होंने फैलाया। अभी मैं ये, उन्होंने कन्वर्ट नहीं हुआ, उनका सिर्फ कब्र बना दी गई, वो सब बातें मुझे पता नहीं है ठीक से। मैंने जो रिसर्च किया उसमें उनको कन्वर्ट किया गया था एक छोटे बच्चे में, बच्चे के रूप में। बच्चे थे, वो छोटे थे, उनको समझ में नहीं आता था, तो कन्वर्ट कर दिया गया उनको।
और इस पे थोड़ा और मैं एक स्कॉलर को लेकर आऊँगा, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे महाराज दलीप सिंह के ऊपर, उनके पूरे जीवन के ऊपर। सो ये गेम है, ये स्ट्रेटेजिक गेम है। इस तरह अमेरिका जो है बेसिक आपकी पॉपुलेशन के पीछे लगा हुआ है, और अमेरिका ने रोल अपना चेंज कर दिया है। वो इट हैज बिकम डिफेंडर ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। आप देख रहे हैं उसका, नाइजीरिया में स्ट्राइक किया उसने क्रिश्चियंस को बचाने के लिए। तो ये सारा गेम वो पुराना वाला गेम पहुंच गया है अभी। ओके, ये बुक को पढ़िएगा ध्यान से, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, पूरा कॉलोनाइजेशन मैंने इसमें समझा है। क्रिटिकल फेथ थ्योरी, क्रिटिकल फेथ थ्योरी मतलब मेरा फेथ तुम्हारे फेथ से बेटर है, पूरी पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर देंगे। अब तो ये नरूला तो ओपनली बोल दिया कि हिंदुओं के साथ हमारा खतरा है, मतलब मुसलमान भी हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और हिंदू बात कर रहे हैं बुद्ध की, वो भी गलत टीचिंग्स पे। बुद्ध तो विष्णु के अवतार है, दंड देते हैं, सनातन धर्म को बचाने के लिए उनका अवतार हुआ है। तो कौन से बुद्ध की हम बात कर रहे हैं? अब थाईलैंड के बुद्ध की बात कर रहे हैं जो कि हिंदू के विष्णु, भगवान विष्णु पे आक्रमण कर रहे हैं। कौन से रिलेशन? हमको तो रिलेशन तोड़ देनी चाहिए थाईलैंड के साथ। कहीं कहीं पे जियो पॉलिटिक्स जो है ना, हर समय तिकड़मबाजी करके जियो पॉलिटिक्स नहीं चलती, कहीं कहीं पे एक्शंस लेने पड़ते हैं, बाकी सभी को बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, साम दाम भेद दंड मंत्र औषधि इंद्रजाल प्रयोग करना पड़ता है। तो ये जो भारत के पास जो सॉल्यूशंस हैं वो ये है कि जो भी अभी जैसे योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही अच्छी बात करी सिखों के लिए, अमित शाह जी ने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन ऑन द ग्राउंड में कोई एक्शन नहीं है। पूरा मास स्केल में कन्वर्जन हो चुका है पंजाब में, मास स्केल पे ऑन द ग्राउंड। इसीलिए बार बार वहां कांग्रेस की सरकारें आती रहती हैं या फिर आपकी सरकारें आती रहेंगी। अभी जो अच्छे सिख हैं वहां पे उनको उठना पड़ेगा कि गुरु बाणी तो सनातन धर्म का इंटीग्रल पार्ट है। गुरु ग्रंथ साहिब, अब पहले जो 4 सिख थे वो तो सारे हिंदू ही थे पहले, है ना। तो गुरु बाणी तो सनातन धर्म को ही एक सरल भाषा में बताया गया है। और सिख गुरुओं को क्या किया गया मुसलमानों के द्वारा, अब क्रिश्चियंस के द्वारा क्या किया जा रहा है? कभी सोचा था कि पंजाब में प्रभात फेरी अगर निकलेगी और वहां पे इस तरह के काल्पनिक, अभी जीसस नाम का आदमी तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। ये तो अमेरिकन स्कॉलर्स बोल रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज बोल रही हैं। और लेकिन इसके आधार पे क्या किया जाएगा? जमीन ऑक्यूपाई की जाएगी, उसको वॉर फ्रंट बनाया जाएगा। क्या हो रहा है मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सालों का कन्वर्जन चल रहा है। सोनिया गांधी तो बड़ी खुश हो रही है, उसका काम वो तो इसीलिए बिठाई गई है पार्लियामेंट के अंदर, उसको बार बार भेज दिया जाता है, कहीं से इलेक्ट नहीं होती तो कहीं और से इलेक्ट करवा दिया जाता है, वापस भेज दिया जाता है अंदर। आप देख रहे हैं उनके सारे बच्चों को भेजा जा रहा है ना। प्रियंका के बच्चों का नाम भी अभी क्रिश्चियन से हटा के गांधी कर दिया गया। गांधी नाम था, अभी गांधी कर दिया गया। ये सारा वही प्रोपेगेंडा चल रहा है। पैलेस्टाइन का इशू कौन क्रिएट करता है? चर्चेस क्रिएट करते हैं, मुसलमानों से कोई संबंध ही नहीं है। वो अगर किसी पैलेस्टीनियन को जाके पूछेंगे वहां पे, बोलेगा भाई मुझे रहने दो, मुझे नहीं लड़ना है इजराइल के साथ, है ना। वो ये बोलेंगे हमको यहाँ से भगा लो। तो सारे पैलेस्टीनियन तो भाग के यूरोप पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। क्या हाल कर रहे हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का सबको मालूम नहीं है। भारत में भी यही प्लान है। भारत का विभाजन अगर आप देखेंगे, चर्च की गवर्नमेंट से किया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया है, ताकि भारत के टुकड़े में उनको मालूम है कि मुसलमान रह नहीं सकते किसी और के साथ, तो मुसलमानों को रखा, दोनों साइड मुसलमान देश लगा दिया। एंड में क्या है उनका, और अब सबको मालूम है मुसलमान देश बिक जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को, इजीली खरीद लिए जाते हैं। तो दोनों साइड मुसलमान गवर्नमेंट रखी, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, और फिर उसके बाद उन्होंने वहां से प्रेशर डाला मुसलमानों से, और उनको खरीद लिया किसने? वेस्टर्न कंट्रीज ने। आसिम मुनीर तो बिका हुआ है। पाकिस्तान का कोई भी जनरल ऐसा नहीं है जो बिका ना हुआ हो क्रिश्चियन कंट्रीज को। बांग्लादेश में क्रिश्चियन कंट्रीज ने एक मोहम्मद यूनुस को बिठाया, मुसलमानों को यूज किया, और मुसलमान तो आपको मालूम है हर जगह बिकते रहते हैं। और वो बेचारे बोल रहा हूँ क्योंकि लड़ रहे हैं, अभी मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपस में भी मर रहे हैं। और फिर अटैक किस पे है? हिंदुओं पे है। हिंदुओं पे है क्योंकि हिंदू अपनी जमीन की रक्षा करता है, उसका रिलीजन जमीन से जुड़ा हुआ है, उसका धर्म जमीन से जुड़ा हुआ है। वेदों, सनातन धर्म, ये असुर हैं, सारे के सारे असुर हैं।
वेदों के विपरीत कार्य कर रहे हैं। भारतीय सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सनातन धर्म की रक्षा करना, वेद की रक्षा करना, रामायण महाभारत की रक्षा करना। ये हमारी संस्कृति है, यही हमारे ये विश्व के लिए एक वरदान है। पूरे विश्व के लोग जो अच्छे, बहुत सारे अच्छे अमेरिकन हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रिटिश हैं, यूरोपियंस हैं, क्यों भारत आते हैं? वेदों का अध्ययन करने के लिए, पुराणों का अध्ययन करने के लिए, रामायण महाभारत के इतिहास को पढ़ने के लिए, इसलिए आते हैं अमेरिका, ये भारत आते हैं। भारत की पहचान ऋषिकेश से बनती है, भारत की पहचान अयोध्या से बनती है, भारत की पहचान माँ कामाख्या से बनती है, भारत की पहचान त्रिपुरा सुंदरी से बनती है, भारत की पहचान पद्मनाभ स्वामी से बनती है, भारत की पहचान द्वारका से बनती है, भारत की पहचान बद्रीनाथ से बनती है, भारत की पहचान हमारे अनगिनत मंदिर तीर्थ स्थलों से बनती है, रंगनाथ, जगन्नाथ, उनसे बनती है। ये भारत की पहचान है। भारत की पहचान नेपाल के पशुपतिनाथ से बनती है। भारत की पहचान हजारों लाखों मंदिर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाकिस्तान जमीन के ऊपर है, उनसे बनती है। बांग्लादेश में हमारे मंदिर, हमारी गंगा माता वहां पे मिलती है, गंगा कपिल सागर को, बे ऑफ बंगाल, कपिल सागर या फिर गंगा सागर भी बोले आप, वहां को उससे बनती है। कंबोडिया के मंदिरों से बनती है, थाईलैंड के मंदिरों से बनती है, बर्मा के मंदिरों से बनती है। ये भारत की पहचान है, ये भारतवर्ष है। अफगानिस्तान से लेकर चंपा तक, वियतनाम तक भारत की पहचान है। ओके, इसकी रक्षा का दायित्व नई दिल्ली पे है, इंद्रप्रस्थ पे है, इसे नाम उसका इंद्रप्रस्थ है। और भारत की सेनाएं जो भी है उसकी दोगुना और होनी चाहिए, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है ना, दोगुना और ज्यादा पॉपुलेशन सेनाएं होनी चाहिए, दोगुना, 5 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए भारत की सेनाएं। और भारत के पास एयरक्राफ्ट कम से कम 100 स्क्वाड्रन होने चाहिए इस भारत की रक्षा करने के लिए। आप बोलेंगे पैसा कहाँ से आएगा? अरे भाई, आप प्लान तो बनाइए, पैसा हर जगह से आता है, क्योंकि सेनाओं के माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा होती है। नारद मुनि बोलते हैं बार बार, सेनाओं के माध्यम से रक्षा होती है, सेनाओं के माध्यम से ब्राह्मणों को बचाया जाता है, ब्राह्मणों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। तो जो पंजाब में इस नरूला ने बोला, इस पे आप बिल्कुल भी इसको लाइटली मत लीजिए। यही प्लान है उनका, यही प्लान जो उसके मुंह से निकल गया, बट प्लान यही है, डिस्ट्रक्शन, भारतीयों का डिस्ट्रक्शन, हिंदुओं का डिस्ट्रक्शन, यही प्लान है और कोई प्लान नहीं है। तो ये समय है जगने का, सोने का समय नहीं, जगने का समय है। और ये समय है हम सभी को, ये जो बीमारी फैलाई जा रही है सनातन धर्म के विरुद्ध, आपको लगता है किसी हिंदू मंदिर में ऐसी बातें होती है, लेकिन ये लोग बोल के चले जाते हैं। कौन से हिंदू के किसी शंकराचार्य ने ऐसी बात करी कि ये लोग हमारे लिए खतरा है, इनको खत्म किया जाए? ये तो ओपनली बोल रहे हैं। हम लोग केस का सहारा लेंगे, ये लोग केस का सहारा नहीं लेते। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन गवर्नमेंट्स आ जाएंगी। ये भारत के एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानते, और भारत इनके मानने से नहीं चलता। भारत देवभूमि है, भारतवर्ष की रक्षा करने के लिए देवता रहते हैं, लेकिन उनको मौका क्यों दिया जाए जब उनको पुण्य करने का मौका मिल रहा है? तो वी हैव टू स्पीक अप, बोलना पड़ेगा हमको। केपीएस गिल, किस तरह उन्होंने पंजाब को बचाया, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं हमारे, सब कार्य कर रहे हैं। अमित शाह जी की बहुत ही सुंदर स्पीच दी उन्होंने सिख के ऊपर। तो हमारे लीडर्स लगे हुए हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमको काम करना पड़ेगा। मैं तो जो चीफ मिनिस्टर जो पंजाब को, उसको बोलूंगा कि विनती होगी मेरी कि भाई तुम अपनी भूमि के प्रति दगाबाजी कर रहे हो, इस तरह की बातें करते। और आपको मालूम ही है कि सीआई के प्रोजेक्ट्स थे सारे, चर्चेस को इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि जमीन हत्या ली जाए। साउथ अमेरिका के साथ यही हुआ। साउथ अमेरिका लड़ नहीं सकता, अभी कितना भी कर ले नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसकी मानसिकता फॉरेनर्स की है। वो तो स्वयं अपने लोगों को मारते हैं, इंडिजिनस लोगों को। मैक्सिको में वहां की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन, उनको मुंह खोलने पे डर लगता है कि सरकार आके उनके वो नहीं ले लेगी, क्योंकि सारे सरकार के लोग चर्च को बिलोंग करते हैं और चर्च बोलते हैं इनको खत्म करो। सो ये चल रहा है पूरी दुनिया में। अफ्रीका में आप देखिए, सारी कंट्रीज क्रिश्चियन है मोस्टली, बेचारे अपनी लूट लोगों की नहीं पा रहे, क्योंकि जो उनके टॉप में सारे वेस्टर्न को प्रोटेक्ट, उनके बच्चे वेस्ट में पढ़ रहे हैं,
उनके लोग वेस्ट में पढ़ रहे हैं। तो ये जगने का समय है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है नास्तिकवाद, है ना। वो वेस्टर्न लोगों के लिए बना है। सेक्युलर वर्ड, सेक्युलरिज्म इज फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द गवर्नमेंट। वो चर्च के लिए है, क्योंकि चर्च बहुत इंटरफेयर करता था गवर्नमेंट में, उसके लिए सेक्युलरिज्म बनाया गया। उसका भारत में धर्म से उसका कोई संबंध ही नहीं है। सेक्युलरिज्म वर्ड इज ओनली मेंट फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज, जहां पे चर्च रूल करता है। उसको मालूम है कि चर्च चलने नहीं देगा सरकार। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो राजधर्म इज पार्ट ऑफ धर्म। राजधर्म के थ्रू समसिद्धि हरितोषणम किया जाता है। राजाओं के माध्यम से सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत किया जाता है। तो उसमें जरूरत ही नहीं सेक्युलरिज्म की। तो वेस्टर्न आइडेंटिटी को, अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को मिक्स करेंगे भारतीय कॉन्सेप्ट के साथ, तो खिचड़ी बन जाएगा। और उसका क्या लॉस होगा? सनातन धर्म का लॉस होगा। और जब देवता एक्शन लेते हैं तो बड़ा कठोर एक्शन लेते हैं, क्योंकि उनको सनातन धर्म बचाना है। कलयुग के अंत तक सनातन धर्म चलेगा, उनको बचाना है। तो ये समय है हम लोगों के लिए पुण्य अर्जित करने का। सनातन धर्म को बचाने के लिए हमको पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है उसमें। और दूसरों को, और जो इसके दुश्मन है, कभी कभी आपने देखा होगा कि उनको एक कठोर दंड दिया जाता है, सबसे कठोरतम दंड दिया जाता है। और वो दंड नीति पे हमको काम करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर जनरेशंस, अभी के लिए नहीं। 100 वर्ष के बाद कौन जन्म लेगा भारत में, उसकी सुरक्षा, कि वो सनातन धर्म का पालन कर सके, उसके लिए हमको कार्यरत होना है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि मैं राम मंदिर 1000 वर्ष के लिए बनवा रहा हूं। अगर आपको 1000 वर्ष के लिए आपने राम मंदिर बनाया, तो 1000 वर्ष के लिए परंपराओं को भी और स्थिर कराएं, सारी परंपराओं को रिकॉग्नाइज करें। सारी परंपराओं के जो अध्यक्ष हैं, जो भी उनके सबसे वरिष्ठ उनके जो स्वामी हैं, उनको कैबिनेट रैंक दी जाए, उनको कैबिनेट प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको उनसे राय ली जाए। ये रामानुज से राय लीजिए, रामाचार्य संप्रदाय से, वल्लभाचार्य संप्रदाय से, कुमार संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, आदि शंकराचार्य के संप्रदाय से, इन सबको कैबिनेट रैंक दी जाए। और इनकी सुरक्षा के लिए कि इनको खुली छूट दिया जाए कि पूरे भारत में गुरुकुल खोले। और गुरुकुल के माध्यम से, जैसे हम लोग गुरुकुल चलाते हैं मध्वाचार्य जी के नाम पर, उन्हीं परंपरा को मैं बिलोंग करता हूं। तो मध्वाचार्य के नाम पे हम लोग चलाते हैं अपने गुरुकुल अमेरिका में। उस तरह सभी ये जो मठ हैं मध्वाचार्य के, रामाचार्य के, इनको नेशनल प्रोविनेंस दी जाए। और यहीं से निकलेंगे सैनिक जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते। कभी कभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए घोर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, विभत्स युद्ध जैसे भीम करते थे, उसी से रक्षा होती है। किस तरह भीम पांडव किस तरह रक्षा कर रहे हैं युद्ध करके, उसमें युद्ध में मारा जाता है दुश्मन को जो सनातन धर्म का विरोध करता है। तो ये भारत का भी दायित्व है। और सनातन धर्म तो कहीं जा नहीं सकता, उसका नाम ही सनातन। वर्णाश्रम को तोड़ते हैं असुर लोग, ब्राह्मणों पे आक्रमण करते हैं ताकि वर्णाश्रम टूट जाए, सनातन धर्म का पालन छूट जाए, उसका प्रचार छूट जाए। तो वर्णाश्रम को बचाने के लिए क्षत्रियों की आवश्यकता पड़ती है, उसी से सनातन धर्म की रक्षा भी होती है। और वैश्य की रक्षा होती है, शूद्र की रक्षा होती है, क्योंकि शूद्र तो इंजीनियर्स, डॉक्टर, सपोर्ट फंक्शंस में सारे मेजोरिटी पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास बोलते हैं उसको आप। तो और बाकी के नीचे जो है उनको उठाने के काम भी ब्राह्मण करता है कि अरे आप वैश्य बन जाइए, आप क्षत्रिय बन जाइए, क्योंकि ब्राह्मण तो बना देता है, वैश्य शूद्र क्षत्रिय दूसरे वर्ण बना देता है। तो ये सरकार का दायित्व है। आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ एक इलेक्ट होके बीजेपी की सरकार, नहीं, आप यू रिप्रेजेंट हमारे पुराने सारे पांडव वंश, इतने सारे वंशों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत भूमि। ये दायित्व मिला है आपको, और ये सरकार का ही काम है, दूसरों का काम नहीं है। क्योंकि आप लोगों को क्षत्रिय पोजीशन पे आए, पावर में आए, आपका ही काम है ब्राह्मणों को बचाना, आपका ही काम है उनको बढ़ाना, आपका ही काम है। तो ये बड़ा
कष्टदायी समय है जब मैं देखता हूँ इस तरह के वीडियोस। लेकिन आप लोग विचलित में होइए, हरि नाम, खुश रहिए। बट द पॉइंट इज कि हम लोगों को एक नई तरीके से सोचना है, या फिर पुराणों के तरीके। पुराण का अर्थ होता है मॉडर्न, बाय द वे। कोई बोलते पुराना नहीं होता है, पुराण का अर्थ है मॉडर्न, क्योंकि उसमें भविष्य की बात की जाती है। पहले लिख दिया गया कलयुग में क्या होने वाला है, पहले लिख दिया गया बुद्ध आने वाले हैं, पहले लिख दिया गया अनेक अवतारों के बारे में, पहले लिख दिया गया चाणक्य आने वाले हैं, चाणक्य के आने से पहले लिख दिया गया था। तो पुराण को मॉडर्न बोला जाता है, और आगे के समय के बारे में लिखा गया है, कौन कौन राजा आने वाले हैं उनके बारे में लिखा गया है। तो हम लोग को अपनी संस्कृति, हम लोग को अपने सनातन धर्म पे, वेदों पे, पुराणों पे विश्वास भी होना चाहिए। और इस तरह के इंसिडेंट्स को बचाने के लिए, इस जो सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध काम चल रहा है, लैंड ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये पूरा पश्चिमी खेल है और भारत के अंदर विघटन हो रहा है। उसमें दंड नीति का भयंकर प्रयोग करना पड़ेगा। ये नहीं होना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, ये कोर्ट बोलेगा। सरकार का काम है डिसीजन लेना, और सुप्रीम कोर्ट का काम है जो आतताई है उनको दंड देना। तो सब नियमों को, सब जो बाउंड्रीज है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और इस पे काम करना पड़ेगा। तो ये जो कमेंट्स बोले नरूला ने, उसने पूरी बुक मेरी प्रूव कर दी, क्रिटिकल फेथ थ्योरी, कि किस तरह यही काम चलता था उन देशों में, किस देशों में और देशों में, आज भारत में चल रहा है। उपाय तो हमारे पास है, होता है कि नहीं, लेट्स सी। तो हमारे मेंबर्स बनिए, शास्त्र ओनली कंटेंट देखिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ धर्म के इस यज्ञ में आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो।